हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल SK सिंह लेक्चर पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस को। 10th क्लास की साइंस का जो पहला चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ के अंततः घटित होने वाले परिवर्तन के पश्चात अगर कोई नया पदार्थ क्या बनता है, नया पदार्थ और नए गुणधर्मों वाला, तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कैसे होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अभिकारकों की। अभिकारकों का दूसरा नाम जो है वो क्रियाकारक भी है। क्या नाम है? दूसरा नाम है क्रियाकारक। क्या नाम है? क्रियाकारक। क्रियाकारक इसे रिएक्टेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अभिकारक मतलब क्रियाकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। आई होप आपको अभिकारक समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है किसकी? उत्पाद। उत्पाद को प्रोडक्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या अभिकारकों के फलस्वरूप जो भी नया यौगिक बनता है, जो नए गुणधर्मों वाला होता है, उसे ही हम उत्पाद कह देते हैं या उत्पाद कहा जाता है। अब देखो, जो इसकी डेफिनेशन है जो मैंने लिख रखी है वो क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। उदाहरण में जैसे सबसे पहले आप देख लो, भोजन का क्या है? भोजन का पचना। फिर उसके बाद श्वसन है। श्वसन, फिर लोहे में जंग लगना है। फिर मैग्नीशियम फीते का जलना है। और फिर बात आती है किसकी? फिर बात आती है दही बनना। क्या है? दही बनना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैं एक रिएक्शन को आपको यहाँ समझा सकता हूँ। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया को। अभिक्रिया जैसे लोहे का जो फॉर्मूला होता है वो Fe होता है, फेरस। और फेरस की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ जब होती है तब ये क्या बना लेता है? Fe2 और O3। इसे ही हम जंग लगा लोहा कह देते हैं। इनटू में XH2O भी रहता है इसमें, हाँ, नमी युक्त वाला। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुई है, पहले लोहा अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, इन्होंने आपस में क्रिया की। ये दोनों क्रियाकारक हैं, ये दोनों क्रियाकारक हैं। इन्होंने क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाया, वो भी नमी युक्त वाला। तो इसे हम जंग लगा लोहा भी कहते हैं। अब बात आती है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण की। हमें पता कैसे लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? सबसे पहले आपको एक प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण। आपको देख के पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। जैसे अवस्थाओं के आधार पर 4 अवस्थाएं हैं मूल रूप से आपकी 10th क्लास में। सबसे पहले क्या है? ठोस है, हाँ, ठोस है। और फिर उसके बाद एक अवस्था होती है द्रव की, और एक होती है गैस की, और एक होती है प्लाज्मा की। मुख्य रूप से ये 3 चलती हैं आपकी 9th 10th में, 3 ही रहती हैं। और एक अवस्था प्लाज्मा, और एक और होती है बोस-आइंस्टीन करके। तो यानी हमें पहले नंबर ठोस और द्रव और गैस 3 के बारे में ज़रूर पता रहना चाहिए, वो आपको 9th में बताया जाता है। अब बात आती है सबसे पहले अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन बताया ना, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर इनमें आपस में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो हम कहेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है।